हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और ये 2017 का सेट है और ऑल सेट से ये सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल लिए गए हैं यहाँ पर। और इसमें केवल और केवल हम इनडायरेक्ट सीखने वाले हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ही सेड आई शैल टेक यू टू द पुलिस स्टेशन यू रफियन। तो ये जो सेंटेंस यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें कॉमा लगाकर आपको रफियन लिखा मिल रहा है। रफियन ये जो है यहाँ पर, इसको हम यहाँ से उठाकर कहाँ पर रख लेंगे, जाकर इस जगह पर। क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब भी किसी सेंटेंस में कहीं पर कॉमा लगाकर कुछ लिखा होता है तो उसे हम ज्यादातर कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट में जोड़ने की। तो ये यहाँ पर सैड के बाद हिम मी इस तरीके से आप देखते होंगे और उसी के साथ लगा देखते होंगे आप टू भी। तो सेट टू होता है रफियन, है ना। सेट टू द रफियन यहाँ पर ये मान लेते हैं। तो सेट टू द रफियन अगर हम यहाँ पर मान रहे हैं तो सेट टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में, जैसा कि हमेशा बदलते हैं। तो ही टोल्ड द रफियन, इनवर्ट कॉमा हटाकर क्या लगा लिया करते हैं हम? इनवर्ट कॉमा हटाकर लगाते हैं दैट। और यहाँ पर दिया गया है आई, और आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो ये जो ही है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब ही के साथ शुड तो आएगा नहीं, ही के साथ आएगा वुड, क्योंकि आई और बी के साथ आता है शुड, जिस तरीके से आई और बी के साथ शैल आता है। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड द रफियन दैट ही वुड टेक हिम। ये जो यू है अकॉर्डिंग टू द रफियन, क्योंकि ये रफियन जो था हमने यहाँ पे लगाया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ये रफियन जो है थर्ड पर्सन है। टेक हिम टू द पोलिश स्टेशन, ये सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपने देखा किस तरीके से इसको फॉर्म किया, एक बार फिर से समझेंगे। ही टोल्ड द रफियन दैट ही वुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। अगला सेंटेंस देखेंगे। ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इनवर्ट कॉमा, गुड मॉर्निंग एक्सक्लेमेटरी साइन, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। तो एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस दे रखे हैं इन्होंने। इसको किस तरीके से फॉर्म करेंगे? ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस तरीके से कुछ भी हुआ करता है तो उसको हम क्या कर देते हैं? विश्ड में बदल देते हैं। सैड को किस में बदल देते हैं? विश्ड में। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड, आगे क्या कर रहा है? वो पूछ रहा है। तो आगे उसने पूछा हाउ ही वॉज, ये पूछा ना हाउ ही वॉज, क्योंकि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल रहे होते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? एसर्टिव में बदल लेते हैं उसको। तो हाउ ही वॉज, अब ये जो यू है वो अकॉर्डिंग टू हिज फ्रेंड, यू सेकंड पर्सन, और इसको किस में बदल लेते हैं हम? अब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, हाउ ही वॉज, इसलिए यू का ही हो गया, और प्रेजेंट है इसको पास्ट में बदल दिया तो आर का क्या हो गया? वॉज, क्योंकि ही सिंगुलर पर्सन है ना। तो इसकी वजह से हम उसको वॉज में बदल ले रहे हैं। हाउ जो है कंजंक्शन बन गया। ही wished his friend good morning and asked how he was. Next sentence देखते हैं। The teacher said the sun sets in the west. तो जो अगला सेंटेंस है आपका वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ को आप जानते हैं कि उसको हम नहीं बदलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आप इनवर्ट कॉमा देख रहे हैं इस जगह पर हम क्या लगा देंगे? केवल और केवल दैट लगा देंगे, और बाकी का पूरा वैसा ही लिखा रहने देंगे और आपका बन के तैयार हो जाएगा इनडायरेक्ट। द टीचर सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट वर्थ इन द फ्लडेड रिवर। तो ये जो डोंट वाथ इन द फ्लडेड रिवर है ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव जब डू नॉट से शुरू होता है जिसमें नॉट लगा होता है तो इम्पेरेटिव को बदलने का तरीका होता है इनवर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगा लिया करते हैं? टू लगा लेते हैं, और जहां पर डोंट होता है वहां लगा लेते हैं नॉट टू। ध्यान रखेंगे, जहां इनवर्टेड कॉमा में डोंट होगा उस जगह पर हम क्या लगाएंगे? नॉट टू। और अगर डोंट नहीं होगा तो वहां पर केवल इनवर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। दैट्स ऑल। क्लियर होगा?
माई फ्रेंड फॉरवर्ड मी। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दो तरीके से बनाएंगे इस सेंटेंस को। माई फ्रेंड सेड टू को किस में बदल दिया मैंने, फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड मी, है ना। ये वाला जो सेड टू है उसकी जगह पे हमने लगा दिया फॉरवर्ड टू। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, क्योंकि फॉरवर्ड जो है नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए नॉट की कोई आवश्यकता नहीं होती है फॉरवर्ड के साथ, मना करना होता है नेगेटिव सेंस। तो माई फ्रेंड फॉरवर्ड मी टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर। अगला दूसरा जो तरीका है इसका, उससे अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी या फिर सजेस्टेड मी नॉट टू बाथ इन द फ्लडेड रिवर। तो आप दोनों तरीके से समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करना है। नेक्स्ट सेंटेंस जो आप देख रहे हो, फिफ्थ, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच शाउटेड द क्रिकेट टीम। अब यहाँ पर जो ये आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, इसमें हुर्रे लिखा हुआ है, और जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन और इस तरीके के वर्ड्स आ जाते हैं वो सेंटेंस हो जाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसको हम एक अलग ही रूल से बदलेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से। शाउटेड द क्रिकेट टीम, तो ये करेंगे द क्रिकेट टीम शाउटेड विद जॉय या एक्साइटमेंट, जो भी आप लगाना चाहें। तो द क्रिकेट टीम शाउटेड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। आगे, द क्रिकेट टीम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड को ही शाउटेड में बदल दिया गया है ना। वैसे हम किस में बदलते हैं इस तरीके सेंटेंस को, एक्सक्लेम्ड में। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड की जगह पे क्या आ गया है, शाउटेड। तो डायरेक्ट हमने शाउटेड ही लगा दिया, शाउटेड विद जॉय। और बी को किस में बदल दिया हमने, सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द दिस वन टीम। और टीम क्या है पूरा का पूरा प्लूरल, क्योंकि मोर देन वन प्लेयर, इसमें ज्यादा प्लेयर हैं। तो दे हैड, हैव का पास्ट क्या होगा, हैड वॉन द मैच, एंड दिस इज द मेथड टू डू इट। नेक्स्ट एक बार फिर से देख लीजिएगा। द क्रिकेट टीम शाउटेड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट, ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। अगेन एक बार आप इस सेंटेंस को कर चुके हैं यहाँ पर, ये आप देखिएगा सेकंड वाला, उसी को रिपीट करके दे दिया है। यहाँ पर आपको प्लूरल देखने को मिलेगा। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, क्या है, फ्रेंड्स है ना, ही विश्ड हिज फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अब ये जो है यहाँ पर आप ले आए एंड आस्क्ड हाउ। अब यू जो है आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल, हाउ दे वर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ दे वर। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल से टू द जज आई एम इनोसेंट। तो यहाँ कुछ खास करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस पाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये वाला, ये जो आपका इनवर्ट कॉमा से बाहर होता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा, ये वाला, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो आई विल से टू द जज, अब से टू को बदलना होता है हमें, से टू को क्या कर देते हैं, टेल। आई विल टेल द जज दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन से बदलेंगे तो आई का आई ही रहेगा, आई एम इनोसेंट। तो इस तरीके से ये सेम रह जाएगा, केवल क्या बदलना होगा, से टू और दैट, दो चीजों को ध्यान रखना है, बाकी सेंटेंस सेम रह जाएगा। अगला है जो आप देख पा रहे हो, आई सेड टू हिम यू शुड कंसीडर योर डिसीजन। तो आई टोल्ड हिम, इनवर्ट कॉमा हटा के दैट लगा दिया, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो है बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। आई टोल्ड हिम दैट ही शुड, है ना, यहाँ पर क्या है, ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन, ही शुड कंसीडर हिज डिसीजन। तो ये जो है हमने सेम ही रखा,
ही वुड कंसीडर वैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि शुड ही सुटेबल रहेगा। आई टोल्ड हिम दैट ही शुड कंसीडर हिज। हिज क्यों? यहाँ पर यू को जो है आपने ही के अकॉर्डिंग ही में ही रख हिम के अकॉर्डिंग, सॉरी, हिम के अकॉर्डिंग आपने क्या किया था? ही बना दिया था। अब यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हिज डिसीजन, पजेसिव केस। अगला है सी सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अलास, अलास जो दिखाता है वो सौरव को दिखाता है, तो यहाँ सैड को एक्सक्लेम्ड विद सौरव में बदल लेते हैं। तो शी सैड, या सैड को क्या बताया मैंने? एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड विद सौरव दैट आई हैव बीन, हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो ये जो है आप फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सी, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे? सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या आ जाना चाहिए? सी। तो she exclaimed with sorrow that she had been very foolish। क्या हो जाएगा? she had been very foolish। इस तरीके से ये सेंटेंस बदल जाएगा। रवि said to him, do you write a good hand? रवि said to him, तो said यहाँ पर देखने को लग रहा है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? said to को आज तुम बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क क्या दर्शाता है? एक क्वेश्चन को। तो ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए हम सैड को किस में बदल देते हैं? आस्क्ड में। तो यहाँ पर आपने देखा रवि आस्क्ड हिम। अब यहाँ आप डू यू राइट अ गुड हैंड, अब यहाँ वेदर का यूज कर सकते हो, वेदर। अब ये जो यू आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। तो रवि आस्क्ड हिम इफ ही, हिम का क्या हो जाएगा? इफ ही, या फिर वेदर ही राइट, राइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। वेदर ही रोट, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है ना, वो फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो वेदर ही रोट अ गुड हैंड। तो दिस इज योर एक्सरसाइज। ये जो सेट है आपका ये कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन लगता है तो जस्ट कमेंट एंड टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू स्टडी फर्दर। जो कुछ भी आप पढ़ना चाहें जस्ट राइट इन कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू।